सच बोलने के लिए डरना नहीं है, चाहे सामने मैं हूं चाहे कोई भी है। ध्यान से समझ लो, यही भगवत गीता का सार है कि सामने चाहे आपके गुरु ही क्यों ना हो, आपके अपने घर वाले ही क्यों ना हो, अगर कभी सही और गलत के बीच में से आपको चुनना पड़ जाए, धर्म और अधर्म के बीच में से, तो डरना नहीं है, हाथ नहीं कांपने चाहिए, उसको लड़ने के लिए तैयार रहना है। अभी जो YouTube पे कंट्रोवर्सी चल रही है संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच में, कुछ डालों को मजा आ रहा है सब करने में। मैं इतने दिन से वेट कर रहा था, आपको इतना ही रिक्वेस्ट लिखा था, आपने पहले झूठ बोल दिया, आपको लीगल नोटिस भेजा। किसी ने लीगल नोटिस नहीं भेजा आपको, दिखा दो अगर है तो लीगल नोटिस। अभी एक हफ्ते में मैं क्या करूंगा वो अभी नहीं बताऊंगा, वो भी आप सोचना। अभी खाली आप सोचो मैं क्या करूंगा, क्या क्या करने वाला हूँ। भाई साहब ईमानदार हूँ, इसलिए आकर आज जवाब दे रहा हूँ आपको। आपसे कोई सवाल करे कितना बुरा लगता है ना, आपको फट से कम्युनिटी पर डाल देते हैं, कितना बुरा लगता है। पर कोई तो चाहिए जो आपसे भी सवाल कर सके। रिस्पेक्ट के साथ ही कर रहा हूँ, कोई लड़ाई थोड़ी कर रहा हूँ, बहुत प्यार से रिस्पेक्ट से कर रहा हूँ कि आपका जगह, आपकी ऑफिस, आपका टीम, आपका कैमरा, मुझसे सवाल करो आप, मैं आके जवाब दूंगा। उससे एक बात सीखने की जरूरत है कि सच आप बहुत ज्यादा दिन तक छिपता नहीं है ना, कुछ दिन के बाद सच आपके सामने आ जाता है। और पूरी ये जो संसार है वो सच के सहारे ही तो चल रही है ना, और सच का साथ देने में क्या कंप्लेंट है ना, सच के साथ देने में क्या हेजिटेट करना है। बाबू देखो, स्कैम तो बहुत दिन से हो रही है, स्कैम बहुत दिन से और बहुत सारे फील्ड में हो रही है, बशर्ते लोग दबे हुए इसलिए हैं क्योंकि कोई उसके ऊपर हाथ उठाने वाला या फिर कोई आवाज उठाने वाला अवेलेबल नहीं है ना। अभी एक बिजनेस के मामले में संदीप माहेश्वरी ने आवाज उठाया तो देखिए कि पूरे यूट्यूब और पूरे सोशल मीडिया पे तहलका मच गई और पूरा देश जान गया कि कितनी बड़ी स्कैम चल रही है हमारे देश में, कि हम और आप कई एक जगह ठगाते आए हैं, बशर्ते हम और आप आवाज उठाने लायक नहीं थे, हम और हमारे और आपके पास उतना रिसोर्सेज नहीं थे कि हम और आप आवाज उठा सकते हैं। हम तो बड़ा बिजनेस में नहीं फंस पाए, और लेकिन 2019 के सेमिनार में हमने भी 10-12 हज़ार रुपये खर्च करके उस सेमिनार को अटेंड किया। आधा घंटा 45 मिनट की सेमिनार चली थी और नथिंग प्रॉफिट है ना, कुछ भी प्रॉफिट नहीं है, इसी खाली सेमिनार के अंदर गाने चल रहे हैं, इंटरटेन हो रहे हैं। बहुत सारे कमिटमेंट किए गए कि भाई ये गोल्ड वाला टिकट है, ये आप ले लीजिए तो इसके साथ आपको ये चीज़ मिलेगी, ये चीज़ आपको सीखने को मिलेगी, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद में बड़ा बिजनेस आया तो उसके अंदर भी हमारे पास कॉल आई कि आप बड़ा बिजनेस में ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन हम चूंकि उस समय ही 10-12 हज़ार रुपये 2019 में ही फंस गए थे। उसके बाद हमने बिलीव नहीं किया और टिकट नहीं खरीदा या फिर बड़ा बिजनेस हमने ज्वाइन नहीं किया है ना। तो बहुत बड़े लेवल पे स्कैम है, इस पर बातचीत होनी चाहिए और सच सामने आनी चाहिए, चाहे विवेक बिंद्रा हो या फिर दुनिया के कोई भी आदमी क्यों ना हो, है ना। लेकिन यदि वो गलत कर रहे हैं, पब्लिक के साथ चीटिंग हो रही है और पब्लिक सचमुच में ये जान रही है कि हमारे साथ चीटिंग हो रही है, तो इस पर बातें करनी चाहिए। छोटी छोटी वीडियो बना करके आप सोशल मीडिया पर अपलोड करिए, लोगों को अवेयरनेस करिए, चीज़ों को समझिए। और संदीप माहेश्वरी ने ये बेड़ा उठाया है तो इनको उठा करके बहुत आगे तक लेकर के जानी चाहिए, ताकि ये छोटी छोटी कंपनी या फिर बड़ी बड़ी कंपनी जो स्कैम कर रही है पब्लिक के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से, वो स्कैम बंद होना चाहिए, धोखाधड़ी बंद हो जाना चाहिए। ये हमारी और आपके प्रयास से ही संभव है, दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारा और आपका छोटा छोटा प्रयास मिल करके ये बड़ी स्कैम और छोटी स्कैम को बंद कराई जा सकती है। और हम कहते हैं कि केवल बिजनेस में यह स्कैम नहीं चल रही है, एजुकेशन में भी बहुत स्कैम चल रही है। संदीप माहेश्वरी को एक बार ये जरूर देखनी चाहिए, इस पर रिसर्च करनी चाहिए कि एजुकेशन में भी जो लोग ऑनलाइन में कुछ पैसा में कोर्स को खरीदवा करके लड़का को यूपीएससी बनाने के लिए, बीपीएससी तैयारी करने के लिए, दरोगा बनाने के लिए कमिटमेंट करके कोर्स खरीदवा ले रहे हैं, और उनको दरोगा के नाम पे ग्रुप डी लायक भी सिलेबस नहीं मिल रही है, यूपीएससी के नाम पे एसएससी की सिलेबस तक नहीं मिल पा रही है, और वो बच्चा एक बार अपना माता पिता के पैसा को दे करके कोर्स को बाई करता है, कोर्स को खरीदता है, और 6 महीना, साल भर, 2 साल के बाद पता चलता है कि जो हमें पढ़ना चाहिए था वो तो सवाल या फिर उस लेवल का तो हमें पढ़ाई मिली ही नहीं, लेकिन हमारा पैसा भी चला गया। और पैसा तो गया, वो सेकेंडरी मैटर है, सबसे प्राइमरी मैटर है कि बच्चा का समय चला जाता है, बच्चा का एज निकल जाता है। तो इस मामले में भी संदीप माहेश्वरी को इस पर भी गहन अध्ययन और रिसर्च करनी चाहिए कि जैसे वो बिजनेस को एक्सपोज कर रहे हैं और सच को सामने ला रहे हैं, उसी तरीके से एजुकेशन सिस्टम को भी थोड़ा सा एक्सपोज करें, रिसर्च करें और सच को सामने लाने का प्रयास करिए। ये केवल हमारा ओपिनियन नहीं है, आप देखेंगे तो एजुकेशन में भी एक एक बच्चा, मतलब कहा जाए तो एक एक बच्चा बिजनेस कर रहा है। कुछ बच्चे आते हैं ऑफिस में इंक्वायरी करने के लिए और वो इंक्वायरी लेते हैं, इंक्वायरी लेने के बाद में कहते हैं कि सर देखिए अब हम तो एडमिशन नहीं लेंगे, लेकिन हम एडमिशन कराएंगे तो आप हमको कितना कमीशन देंगे।
फिर उनको जब बैठा करके अच्छे से पूछते हैं और चीजों को समझते हैं तो पता चलता है कि वो कई एक इंस्टीट्यूशन में कॉन्टेक्ट बनाए हुए हैं कि हम इस लड़का को आपके पास एडमिशन करा देंगे इतना पैसा में, इतना कमीशन आप हमें दे दीजिए। और एजुकेशन सिस्टम वाले लोग दे रहे हैं और बच्चा उसमें फंसते चला जा रहा है और बच्चा को महसूस कब चलता है जब वो उसका टाइमिंग निकल जाता है, 1.5 2 साल 3 साल निकल जाता है, तब पता चलता है कि हमें फंसाई गई है। और जिसको फंसाना होता है वो तो फंसा करके अपना कमीशन लेकर के निकल जाता है। तो केवल बिजनेस में स्कैम नहीं चल रही है, एजुकेशन सिस्टम में भी स्कैम चल रही है। आपको इस पर भी ध्यान देना चाहिए। संदीप माहेश्वरी से हाथ जोड़कर विनती है, आपसे सहृदय प्रार्थना है कि यदि हमारी वीडियो आपके सामने पहुंचती है तो जिस तरीके से आपने बिजनेस को रिसर्च करके, सिस्टम को जान करके इसके ऊपर आपने आवाज उठाने का प्रयास किया, उसी तरीके से एजुकेशन सिस्टम को भी चीजों को समझिए, थोड़ा सा रिसर्च करिए कि कहाँ गड़बड़ चल रही है। बच्चों से जांच पड़ताल करवाइए कि जिस नाम से कोर्स आपको खरीदवाई गई थी वो कोर्स आपको मिली कि नहीं मिली, उस लेवल तक आप तैयारी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, आप उस कोर्स लेने के बाद खुश हैं कि नहीं खुश हैं, आप जैसा चाह रहे हैं वैसा आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आप जब एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आपका एग्जाम में सवाल लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है। ये सारे चीजों को थोड़ा सा रिसर्च करिए और करके सामने लाने का प्रयास करिए। आपको पता चलेगा कि इसमें भी बहुत बड़ी स्कैम चल रही है, बहुत बड़े स्तर पे स्कैम चल रही है और बच्चे इसमें फंसते चले जा रहे हैं। तो थोड़ा सा इस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, हमारी यही आपसे आग्रह है। और पूरे देश के युवा से ये आग्रह है कि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों के पास पहुँचे और इस पर भी एक बार जरूर इस पर भी एक्सपोज होनी चाहिए, रियलिटी सामने आनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।